चैनल पर यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में शिक्षकों के स्थानांतरण के ऊपर बात करने वाले हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यावेदन। अभ्यावेदन से भी सबसे महत्वपूर्ण है आपको ई शिक्षा कोश ऐप में जो है कुछ सुधार करवाने होंगे। आपको अपना आवेदन देने से पहले जो है इन सभी चीजों को ठीक कर देना है। इस पर बात करेंगे। शिक्षकों के अभ्यावेदन के आधार पर जो है शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। आपको पता है शिक्षकों को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में कहा गया है। जो शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफर लेना उन्हीं को आवेदन करना है, लेकिन उसमें एक क्लॉज और लगा दिया गया है कि आपको आवेदन देते समय एक अभ्यावेदन भी देना है कि आपको यह स्थानांतरण क्यों चाहिए। साथ ही जो है दूरी के आधार पर आपका जो है गृह स्थल और जो स्कूल है उसकी दूरी के आधार पर जो है आपका जो है आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। तो आप क्या क्या कारण लिख सकते हैं अभ्यावेदन में, इस पर भी बात करेंगे। चाहे आप अन्य राज्य के हैं या फिर आपका पोस्टिंग अन्य डिस्ट्रिक्ट में है या फिर जो है आपका अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन घर से काफ़ी दूर है, तो इन सभी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यावेदन का फॉर्मेट है ये इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, तो टेलीग्राम पर जाके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ई शिक्षा कोश ऐप में जो परिवर्तन करना है उसके बारे में बता देता हूं। आपका जो आवेदन किया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले जब आपका आवेदन हो रहा था तो उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या था, आपका करेंट पोस्टिंग का डिटेल्स। उसमें बहुत से शिक्षकों का ऐसा था कि उनका जो है पोस्टिंग जो है गलत दिया हुआ है, तो अभी भी जो है आपका इसी के आधार पर ट्रांसफर होना है। तो ये सुधार आप जरूर करवा लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया जो है 1 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले जो है आपको अपने ई शिक्षा कोश ऐप पर जितना भी डिटेल है, आप जो करंट में पोस्टिंग है, वर्तमान में जहां आपकी पोस्टिंग है वही आपका ई शिक्षा कोश ऐप पर होना चाहिए। दूसरा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये सभी डिटेल जो है आपका इसमें सही होना चाहिए। तीसरा, आपका जो गृह स्थल का डिटेल है वह भी जो है इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आप आवेदन दे सकते हैं और इसी को देखकर जो है आपको ट्रांसफर का लाभ भी मिलेगा। तो इस बार जो है 1 दिसंबर से पहले ही इन सब चीज़ों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब अभी आवेदन हो रहा था तो बहुत शिक्षकों को ये दिक्कतें आ रही थी। अब आपके मन में प्रश्न होगा इसको कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए आपको अपने डीपीओ ऑफिस जाना है और वहां से आप इसको ठीक करवा सकते हैं। 1 से 2 दिन में जो है ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया ई शिक्षा कोश ऐप में सुधार, ये आपको स्थानांतरण से पहले करना है। अब आगे बात कर लेते हैं जो शिक्षकों का। देखिए 7 कारण देना है, तो जो किसको क्या लिखना है सबसे महत्वपूर्ण है 7वां बिंदु, इस पर भी बात करेंगे। देखिए जो असाध्य रोग से हैं वो तो आवेदन में जो अभ्यावेदन, आवेदन नहीं अभ्यावेदन, अब ये अभ्यावेदन जो है एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो आज न्यूज निकल कर सामने आई है। यहाँ पर जो है देखिए, ये जो आपका जो मार्गदर्शिका था उसमें लिखा गया था कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा जो है पोर्टल पर सभी सूचनाओं के प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये सभी को करना है। साथ ही जो है आज जो जानकारी निकल कर आई है कि चाहे सक्षमता पास हो या बीपीएससी शिक्षक हो, इन सभी को जो है ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन दी गई है। और नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षकों को अब वर्तमान चॉइस पोस्टिंग की दूरी बतानी होगी। दूरी के आधार पर जो है उनको ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को ही शिक्षा कोश पोर्टल पर आवेदन करना होगा। साथ ही उनको जो है एक साथ एक लिखित अभ्यावेदन, आवेदन नहीं अभ्यावेदन देना होगा। अब ये अभ्यावेदन जो होगा इसी के आधार पर आपका ट्रांसफर 1 से 15 तक तो आवेदन देने के लिए कहा गया जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और साथ ही जो है अगर आप देरी होती है तो 16 से 31 दिसंबर तक का भी समय दिया गया है कि आप शुल्क के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अभ्यावेदन आप देंगे, अभ्यावेदन देंगे तो देखिए ये असाध्य रोग वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें लिख सकते हैं कि हमारा ये कारण है, चाहे स्वयं का हो, पति पत्नी हो या बच्चे, वो अभ्यावेदन में अपना रोग का स्थिति लिख सकते हैं और इसके आधार पर ट्रांसफर ले सकते हैं। गंभीर बीमारी वालों जितने भी शिक्षक है वह भी इस पर जो है इसके आधार पर ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है इनको डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। वहीं दिव्यांग शिक्षक जो है अपने दिव्यांगता के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। मानसिक दिव्यांगता या ऑटिज्म वाले भी अपना इसके आधार पर कर सकते हैं। यानी 6 तक जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 7वां है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर लगातार प्रश्न आ रहा है, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। इसमें जो है आपको एक वाजिब कारण देना होगा कि इस कारण से जो है हम अपना पदस्थापन चाहते हैं। अब इसमें आप क्या क्या कारण दे सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो 2 फॉर्मेट दिया है मैंने, ये पहले ही मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया था। आप चाहे तो इस प्रकार से अपना अभ्यावेदन लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी। आपको A4 साइज पेपर लेना है और पेन से ही लिखना है इसमें, ठीक है। आपको जो है दोनों में से किसी भी तरीके से जो आप लिख सकते हैं।
कारण जो है आपको अपने हिसाब से लिखना है, कितना दूरी है उसके हिसाब से लिखना है। इसमें भी आपको कारण लिखना है और इसमें भी आपको, तो दोनों ही फॉर्मेट सही है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे जो है लिख कर अपलोड कर सकते हैं। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप क्या कारण दे सकते हैं, तो देखिए जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, मान लीजिए आप सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका गृह स्थल है सारण डिस्ट्रिक्ट और आपकी पोस्टिंग है भागलपुर, तो आप इसमें अपना दूरी के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन वही जो है मान लीजिए आप अन्य राज्य में हैं, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य के शिक्षक हैं और आपका जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में है और आप चाहते हैं पटना में ट्रांसफर, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि हम हमारी दूरी ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि पटना भी का ये मार्गदर्शिका था, इसमें सिर्फ स्वयं पति पत्नी और बच्चों के लिए जो है रोग के बारे में कहा गया है। लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर पारिवारिक कारण, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गया, उनके कारण भी आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है, विशेष परिस्थिति में यह भी आ जाए तो यह भी कारण आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी, उनके स्वास्थ्य से संबंधी, माता पिता भी आप ही के डिपेंडेंट है, तो आप अगर घर में अकेले हैं तो यह भी कारण आप दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो सुविधा है, शैक्षणिक सुविधा, अगर किसी विशेष चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वो चीज़ अन्य जगह पर उपलब्ध नहीं है और उसका जो है यह भी एक कारण आप लिख सकते हैं। यातायात की समस्या, सुरक्षा कारण, पति पत्नी का कार्यस्थल। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल में है तो उसका तो यहाँ पर पत्नी के लिए ऑप्शन है लेकिन पति के लिए ऑप्शन नहीं है। शिक्षक शिक्षिका दोनों यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल में है तो यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन जो है अगर प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो इसके आधार पर भी आप एक कारण दे सकते हैं। स्कूल से घर की दूरी और महिला शिक्षिका, इन सभी कारण, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कारण है तो वह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जो है यह क्यों जरूरी है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आज जो न्यूज निकल कर आई है उसमें यही है कि आप जो भरेंगे, आप जो आवेदन या अभ्यावेदन देंगे, अभ्यावेदन का मतलब देखिए आवेदन से अलग है। आवेदन में जो है आप अपनी परिस्थिति बता देते हैं और उस पर शिक्षा विभाग को जो है एक्शन लेना है, लेकिन अभ्यावेदन में जो है आपको एक उचित कारण देना होगा ताकि शिक्षा विभाग को लगे कि हाँ आपके लिए स्थानांतरण जरूरी है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूरी के आधार पर जो है शिक्षकों का आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। अब चूंकि जो है देखिए बहुत से शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए अब जो है मिनिमम आपको 7 विकल्प देना है। पहले था कि मिनिमम 3 विकल्प, क्योंकि 3 विकल्प इसलिए था क्योंकि वहां पर बाध्यता थी कि आपको अपने पंचायत से महिलाओं के लिए था और अनुमंडल से अलग पुरुषों के लिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं है, तो इसीलिए कम से कम आपको 7 आवेदन देना है और मैक्सिमम आपको 10 आवेदन देना होगा। अब ये तय कैसे होगा कि आपको ट्रांसफर मिलेगा या नहीं, यह आपको मिलेगा दूरी के आधार पर। जैसे कि आपने अगर अप्लाई किया है, किसी विद्यालय है या जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है वो ए है, ये ए जगह का नाम है या स्कूल का नाम जो भी आप समझ लीजिए, और यहाँ पर जो है 3 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब एक ने अभ्यावेदन में कारण लिखा है कि मैं जो है लगभग 300 किलोमीटर दूर हूँ, दूसरा जो है अप्लाई किया उन्होंने 50 किलोमीटर और तीसरा जिन्होंने अप्लाई किया है 20 किलोमीटर। अब तीनों में से सिर्फ एक ही लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, तो शिक्षा विभाग जो है दूरी के आधार पर ही करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई बीमारी वाली समस्या है तब तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो 6 चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाई है, ये जो 1 2 3 ये 6 कारण में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 7वां कारण है तो इसमें दूरी देखा जाएगा। इसीलिए आपको जो है कम से कम 7 से 10 जो है अपने ऑप्शन देने ही होंगे, और ऑप्शन में जो है आपको दूरी के साथ जो है एक और कारण लिखना है ताकि शिक्षा विभाग इस पर जो है सहमत हो जाए कि आपके लिए स्थानांतरण जरूरी है। तो ये थी पूरी जानकारी। इससे और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जो है आप लोग जुड़ के जो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पर ग्रुप में बहुत से शिक्षक जुड़े हुए हैं तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।